हमें आशीर्वाद मिलेगा और हमारे संघ की तरफ से जो भी चुनौतियों के बारे में बताएंगे श्रीमान विनोद जी, डॉक्टर विनोद जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो चट्टा में है उसमें भाई साहब साइंटिस्ट हैं और सरकारी जो इस परिवार संघ परिवार में दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज के दिनों में बड़ा देखने को कम मिलता है। तो वैसे ही मैं आज आमंत्रित करूंगा रमेश कुमार जी को कि वो या रामचंद्र की श्री हनुमान जी महाराज की आज का दिन परम पावन दिन है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये शरीर वहां रहा भाग्य संयोग से। गणमान्य महात्मा लोग प्रत्येक राज्यों से आए हुए थे। लोग भगवान नाम का थोड़ा आश्रय लेकर के फिर अपने विचार को प्रदान करते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम, श्री राम श्री राम जय राम श्री राम। जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया, पूरे देश भर से अपने हिंदू भाई, संघ के स्वयंसेवक और कई अपने स्वयंसेवकों ने, कोठारी बंधुओं ने वहां कुर्बानी भी दी और फिर से एक बार प्रतिबंध जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे लगा। लेकिन फिर से एक बार अपना ये संगठन उतनी ही शक्ति से आगे बढ़ा और आज हम देख रहे हैं। इसका कारण क्या है? पूरे देश भर में संघ के 100 वर्ष होने को आए हैं। इसके निमित्त पूरे देश में हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है और अपना मकसद यही है कि हिंदुओं को किस तरह से एकत्रित किया जाए, क्योंकि अगर हम देखें तो अपना समाज जो है जात बिरादरियों में बटा हुआ है। हम जब भी हिंदुओं की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग जात बिरादरियों में बढ़ जाते हैं और जब इकट्ठे होने की बात आती है तो सारे अपने अपने अलग अलग दिशा में चलते हैं। तो इसी कारण से सभी हिंदुओं को ये समझाया जाए कि वो एक ही हैं, पहले वो हिंदू हैं, उसके बाद आपकी जात बिरादरियां हैं। अगर हम इन सभी हिंदुओं को एकत्रित करेंगे तभी हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं और भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बना सकते हैं। और यही इसी लक्ष्य को लेकर के हम 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी हुई और इसी उद्देश्य को लेकर के आज 100 वर्षों बाद भी हम चल रहे हैं कि किस तरह से सारे हिंदू एकत्रित हों, हम अलग अलग दिशा में कार्य करें और भारत अपने समाज को जागृत करें और समाज को जागृत करते हुए एक अच्छे समाज का निर्माण करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाए। कई बार देखा गया है कि संघ पर आरोप भी लगते हैं, वो उसके पीछे आरोप और प्रतिरोप क्यों लगे जाते हैं? देखिए, जो भी व्यक्ति हो या संगठन हो, जो भी कार्य करता है उस पर आरोप लगना लाजमी है। आरोप किस पे नहीं लगते? जो घर बैठा हुआ है। इसलिए जो समाज में निकलेगा, समाज हित के लिए काम करेगा, जो विरोधी ताकतें हैं वो तो आरोप लगाएंगे। इसलिए अपने कार्यकर्ता इन सब की चिंता ना करते हुए अपने काम पर ध्यान देते हैं और समाज। हिंदू सोया हुआ है, सोए हुए को जगाना चाहिए। इसलिए जो है हिंदू को जगाने के लिए विश्व हिंदू की जरूरत है, विश्व हिंदू की सभा जरूरी है। हिंदू सोया हुआ है, अभी तो उतना नहीं जगा है, अभी अंगड़ाई ले रहा है। अंगड़ाई के बाद हुंकार जब भरेगा तब जगा हुआ मानेंगे और हुंकार भर करके, हुंकार ही नहीं, हुंकार भर करके झंडा हनुमान जी लेकर जब चलेगा तब हिंदू समाज जगे। इसलिए विश्व हिंदू की जरूरत है, जन जागृति और हिंदुओं की जागृति जरूरी है। इसलिए विश्व हिंदू सभा का बार बार सम्मेलन होना भी चाहिए। जैसे आपने जहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये कि
जो छोटे बच्चे हैं उनको आप मंदिर लेकर जाइए, महात्मा से उनका आशीर्वाद मिले, तो इससे होगा उनका संस्कार, उनका जो है बिगड़ा हुआ संस्कार, जो संग दुसंग है वो नहीं लगेगा। बच्चे कम से कम नशा से दूर रहेंगे, पढ़ने में मन लगेगा। तो मंदिर और हमारा महात्मा ये सनातन के प्राण हैं। राम के परिचय होगा राम जी का, तो राम जी के परिचय होगा, हमारे संस्कृति का परिचय होगा। तो इस परिचय से जो है बच्चे अवगत होंगे, अपने उनके जीवन में एक चारित्रिक अभिवर्धन होगा, चरित्र का सुधार होगा, तो नशा मुक्ति हो जाएगी। और छोटे बच्चे, इसलिए छोटे बच्चे से ही हमें सुधार करना है। इसलिए सभी माताओं को भी कहता हूँ कि पुरुषों को भी कहता हूँ कि अपने बच्चों को मंदिर जरूर ले जाइए, आशीर्वाद में देवता हमारे प्राण प्रतिष्ठित, वहाँ से उनकी ब्लेसिंग मिलता है। इसलिए जो है ये हमारे विश्व हिंदू परिषद का होना और बार बार सम्मेलन होना, ये जन जागृति सोए हुए जगाना, सोए हुए अंगड़ाई ले, अंगड़ाई के बाद हुंकार भरकर फिर मार्च करे चले, इसके लिए तब जाकर ये हिंदू समाज प्रशस्त होगा। शुक्रिया। हाँ जी, साहिल जी बताएं कि विराट हिंदू सम्मेलन का आज आयोजन किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ललियाल गांव में आपने देखा है कि आज जो विराट हिंदू सम्मेलन किया गया है, और आज का दिन सनातनियों के लिए बहुत ही महत्व दिन है। आज का दिन जो है राम मंदिर की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, और लगभग देखिए 480 साल का इंतजार हमें सनातनियों को करना पड़ा अयोध्या में राम मंदिर के लिए, और आज का दिन उसी के उपलक्ष्य में था। और उसी भी हमने सोचा कि क्यों ना हिंदू सम्मेलन भी किया जाए आज के दिन। इसी के साथ साथ जो हमने आने वाली चुनौतियां हैं, जो चुनौतियां हिंदू समाज में चल रही हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए उस पर विचार विमर्श किए, तो उसी पे हमने जो है आज का जो है हिंदू सम्मेलन किया गया। कोई क्या खास मैसेज रहेगा आम युवाओं के लिए इस दिन को लेकर, जिसको लेकर कि वो एक नई दिशा जो है वो तय कर सके? देखिए, पहले एक वो भी समय था कि जब छुट्टियां पड़ती तो युवा हिल स्टेशन में जाते थे या कहीं ऐसी अन्य जगह जाते थे, पर आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से ऐसा परिवर्तन हुआ है। आज आपको बड़ी संख्या में युवा जो है वो धार्मिक स्थलों में जाता हुआ दिखेगा। तो ये जो मैसेज क्लियर है कि जो आस्ते आस्ते जो नौजवान भटका हुआ था, वो आस्ते आस्ते अपनी सनातन की परंपरा पे आ रहा है। और जो आप देखेंगे इस प्रकार जो से यहाँ से जो चिट्टा या ड्रग्स का जो काम चल रहा है, या जिस प्रकार के युवा चपेटे में आ रहा है, तो मैसेज हमारा यही है, क्लियर है कि आने वाले समय में जो युवा इस चक्रों में पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाला जाए, और जो ड्रग्स है उसको दूर से, देश से और जम्मू कश्मीर से बाहर निकालकर हम जो युवा है उसको अपने सनातन की तरफ ले जाएंगे, ताकि युवा जो आने वाली जो माँ बाप का सहारा होता है। देखिए, आजकल तो 1 या 2 बेटे या 1-2 बच्चा ही होता है, जब वो भी ड्रग्स के ओवरडोज से मर जाता तो जो बूढ़े माँ बाप उनका कोई सहारा नहीं रहता। तो हमारा यही प्रयास है कि जो युवा है वो देश के लिए और सनातन के लिए कुछ ना कुछ अपने जीवन में कार्य करके जाए।